नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत बड़ी अपडेट है कि राजस्थान में शिक्षा विभाग में ना 1 लाख से प्लस ज्यादा पद रिक्त है। ना तो पिछली सरकार ने कुछ किया था, अब आने वाली सरकार क्या करती है? ये पद है ना, जितने भी, वीडियो देखने से पहले बात को समझ लेना, चीजें पुरानी है, बातें नहीं है फिर बाद में कमेंट करोगे सर ये है। मैं आपको बता दूं कि 1 लाख से अधिक पद खाली है वर्तमान में राजस्थान शिक्षा विभाग में। देखिए किस भर्ती में कितने पद है खाली, केवल पद खाली है, उनकी अपन बात करने आए हैं। अब जो नहीं, पिछली सरकार में इन पर कुछ में विज्ञापन जारी किए गए थे, कुछ की घोषणाएं की गई थी, कुछ बजट में घोषित की गई थी, मगर भर्तियां पूरी नहीं हो पाई। कौन कौन सी ऐसी भर्तियां थी, कौन से विभाग में कितने पद खाली है, कितने भरे हुए, कुल पदों की संख्या कितनी है, शिक्षा विभाग में कितने हैं, गैर शिक्षा विभाग में कितने हैं, सारी चीजों पर अपन परिचर्चा करेंगे। तो वीडियो लंबा है, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जानकारी कैसी लगे। जानकारी अच्छी लगे आपको तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना भूलना ही मत। देखते हैं क्या क्या बातें हैं, क्या क्या नहीं। थंबनेल में आपको काफी बातें स्पष्ट हो गई होगी कि किन बातों पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात कर रहा हूं राजस्थान वीकेंड पोस्ट इन एजुकेशन डिपार्टमेंट की, कि राजस्थान शिक्षा विभाग में 1 लाख से ज्यादा पद खाली है। इन खाली पदों से शिक्षा पद्धति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या भारतीय जो भारत हो या राजस्थान हो उसकी शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने इतनी बातें याद नहीं है तो मैंने लिख कर लाया हूं, और सरकार ने विद्या संबल योजना भी चलाई थी, मगर यह भी कोई पावरफुल नहीं है, पिछली सरकार की बात है। अब नई सरकार इस योजना में क्या परिवर्तन करती है, क्या नहीं करती, वो बाद की बात है। राजस्थान माध्यमिक एवं प्रारंभिक स्कूल शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को लेकर स्पष्ट है कि सरकार विद्या सबल योजना के तहत 93,000 पदों को रिक्त भरने जा रही थी। जो पूर्ववर्ती सरकार थी कांग्रेस की, वो 93,000 पदों को विद्या सबल योजना से भरना चाह रही थी, मगर इसकी कुछ कमियों के कारण यह योजना पूरी नहीं हो पाई। विभिन्न पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है, जिसमें सबसे बड़ी भर्ती तृतीय श्रेणी शिक्षकों की होने जा रही है, यानी थर्ड ग्रेड की जो भर्ती थी वो सबसे, इन पदों पर रिट के माध्यम से पदों को भरने की तैयारी चल रही थी। मगर जब चुनाव हुए, सत्ता परिवर्तन हुई तो बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। राजस्थान शिक्षा विभाग ने जल्दी 21,531 पद रिक्त वाले होने थे, क्योंकि 30,000 पदों पर ही हुई थी, बाकी पद खाली रह गए। और इसके अलावा देखो, उन्होंने अपने जो बजट में ना एक बहुत बड़ी भर्ती सफाई कर्मचारी भर्ती, कौन सी भर्ती भाई साहब? सफाई कर्मचारी भर्ती। इस सफाई कर्मचारी भर्ती को भी अटका के रखा था और अपने बजट में घोषणा की थी, मगर घोषणा करने के बाद आपने सफाई कर्मचारी का तो तांडव देखा नहीं। पहले 13,184 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई, फिर उसके बाद में 11,772 पदों पर फिर से भर्ती किया, और यह भर्ती भी क्या हो गई? अटक गई। अब नई सरकार इसका क्या करती है, क्या नहीं करती है, वो तो सरकार अपनी घोषणाओं में करेगी। स्कूल शिक्षा विभाग में 21,531 पदों पर 2023-24 के बजट में घोषणा की गई थी। चुनावी बजट था, यह भी कह सकते हैं अपन। भर्ती प्रक्रिया दिन शुरू करने के संबंध में नोटिस भी जारी किए। कुछ भर्तियों के लिए फॉर्म भी भरवा लिए थे, कुछ में तो आपको सबको ज्ञात होगा। अब देखो कौन कौन सी भर्तियां पारित थी। अध्यापक ग्रेड 3 के 12,100 पद खाली हैं। इसके अलावा पुस्तकालय अध्यक्ष के 567 पदों पर, व्याख्याताओं की परिचर्चा बजट में घोषित की थी, आप सबको पता है, 4444 पदों की। अध्यापक सेकंड ग्रेड की 2561 पदों की घोषणा कर रखी है। शारीरिक शिक्षक पीटीआई के सेकंड ग्रेड के 114 पद घोषित कर रखे हैं। प्रयोगशाला सहायक के 251 पद, कनिष्ठ सहायक के 1412 पद, और शीघ्र लिपि के क्या है 22 पद। इन पर सब पर घोषणाएं बजट में ही हो चुकी थी, मगर इन पर कोई काम नहीं हुआ। इन पर क्या नहीं हुआ? कोई भी काम नहीं हुआ। राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट में रीट भर्ती के अलावा अन्य पदों पर, जैसे प्रधानाचार्य के पद, प्रधानाध्यापक के पद, स्कूल व्याख्याता के पद, शिक्षक सेकंड ग्रेड के पद, पीटीआई यानी शिक्षक शारीरिक शिक्षक सेकंड ग्रेड के पद, पुस्तकालय अध्यक्ष के पद, ये भी पद काफी सारे रिक्त है, जिन पर बजट में घोषणा की गई थी, मगर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो नई सरकार क्या इन्हीं भर्तियों को करवाएगी, या ये भी अपने बजट में घोषणा करके फिर इन भर्तियों को लेकर आएगी? देखो, अब कुछ भर्तियां हैं जिनका विवरण मैंने बिल्कुल नीचे दे रखा है, किस आधार पर विवरण है, किस आधार पर नहीं है, ये सारी जो भर्तियां हैं। अब इसके अलावा देखें कौन कौन से पदों में विद्या संबल योजना जो लाई थी, वो स्पष्टता के अभाव में
स्पष्टता के अभाव में कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं करा पाई, यानी हर भर्ती पर कुछ ना कुछ लग गया। अब देखिए कौन कौन सी भर्तियां हैं, क्या क्या है वो देखते हैं। पद का नाम है, ठीक है, स्वीकृत, टोटल पद स्वीकृत कितने हैं, उनमें भरे हुए पद कितने हैं, रिक्त पद कितने हैं, इन सब की अपन बात करेंगे। यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो मैं आपको बताऊं कि प्रधानाचार्य के जो पदों की संख्या है 15,376 कुल पद है, जिसमें 8,449 पद भरे हुए हैं, यानी खाली पदों की संख्या देखे तो 6,927 पद खाली हैं। इसी प्रकार उप प्रधानाचार्य के पद है, प्राचार्य के पद है 12,421, जिसमें 2,276 पद ही भरे हुए, 10,145 पद इसके भी भाई साहब खाली है। व्याख्याताओं के पद देखे जाए तो 53,351 पद है, जिनमें से 41,119 पद भरे हुए, 12,762 पद यहां पर भी खाली है। यानी ये व्याख्याताओं के, स्कूल व्याख्याताओं की बात कर रहा हूं मैं, इनके इतने पद खाली हैं। ये सारी जानकारी है ना न्यूज़पेपर के माध्यम से मिली है। अध्यापक के जो पद हैं 89,207 है, जिसमें 72,184 भरे हुए हैं, 17,073 पद इसमें भी खाली है। शारीरिक शिक्षक की बात करो तो 14,560 पद है कुल, जिसमें 12,335 पद भरे हुए हैं, 2,225 पद यहां पर भी खाली है। वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड के 5646 पदों में से 4337 पद भरे गए हैं, 1309 पद यहां पर भी खाली है। अच्छा, सहायक प्रधानाचार्य के पद 3689 में 1801 भरे हुए, 1888 ये भी खाली है। लाइब्रेरियन के 4290 में से 2334 पद भरे हुए, 1956 पद यहां पर भी खाली है। और कंप्यूटर अनुदेशक के 9262 से पूरे, ये तो पूरे के पूरे रिक्त पड़े, इन पर तो कोई अभी नियुक्ति ही नहीं मिली है। इसके आगे चले आपको प्रयोगशाला सहायक के 4160 पदों में से 3267 बढ़ लिए गए, 893 पद यहां पर भी खाली है। प्रयोगशाला सहायक जो परिचालक होता है 1470, 290 भरे, 1179 पद यहां पर भी खाली है। यानी टोटल पदों की संख्या देखी जाए तो 3,16,559 है, जिसमें से 2,13,776 पद खाली है। यानी 1,03,428 पद अभी भी भाई साहब क्या है, सरकार के पास क्या है, खाली है। तो क्या सरकार इन पदों को भरेगी? क्या जो नई सरकार है, ये सारा उक्त डाटा जो मीडिया रिपोर्ट है उसके अनुकूल है। जो न्यूज़पेपरों में प्रकाशित हुई चीजें हैं उनके अनुसार इन डाटाओं को मैंने एकत्रित किया है और आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो इसमें भी आप कमेंट्स करें कि सरकार को आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपनी राय भी रखे भाई। हम भी देखो राजस्थान के नागरिक हैं तो हम भी अपना अधिकार चाहते हैं। इसके अलावा नॉन टीचिंग के भी बहुत सारे पद रिक्त हैं, जैसे प्रयोगशाला सहायक के 3rd ग्रेड के वर्तमान में 4160, 893 ये मैंने बता दिया। प्रयोगशाला वाले जो मैंने बता दिए ये नॉन टीचिंग के हैं। संभावना है प्रधान, ये पुस्तकालय अध्यक्ष के भी 700 पद खाली चल रहे हैं, 852 पद यहां पीटीआई 3rd ग्रेड के खाली चल रहे हैं, 2000 रिक्त पद भी इनमें शामिल संभावना है, 1000 से अधिक पद 2nd ग्रेड 1st ग्रेड ये है, आप देख सकते हो। राजस्थान में शिक्षा विभाग में कितने पद खाली है, तो ये किसी ने पूछा था कितने पद खाली है, तो लगभग 1 लाख, आपको पता चला 1 लाख पद खाली है, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसियां वीकेंड है। अब क्या नई सरकार इन भर्तियों को करवा पाएगी, समय पर करवा पाएगी? यानी आपके सामने भाई साहब लोकसभा चुनाव है, लोकसभा का कौन सा चुनाव है, लोकसभा का, और सरकार अपने कौन सी है भाई साहब, बीजेपी है। पिछली बार जो कांग्रेस सरकार थी, कौन सी सरकार थी, कांग्रेस, कब की बात है, 2018 की सरकार की बात है। 2018 में कांग्रेस सरकार थी, मगर लोकसभा की सीटों में 25 में से 25 सीटें बीजेपी या बीजेपी समर्थित दलों को गई थी। तो क्या इन पूरी की पूरी सीटों को भुनाने के लिए ये बीजेपी अब की बार भी 25 का आंकड़ा पार करने के लिए इन 1 लाख युवा बेरोजगारों की तरफ देखेगी, इन 1 लाख परिवारों की तरफ देखेगी? अगर देखेगी तो यहां यह शेड्यूल भी आ सकता है, मैं आप सीधे शब्दों में कहूं, क्योंकि अब राजस्थान में सरकार भी किसकी है भाई साहब, बीजेपी की सरकार है, और बढ़ने भी किसको पद है, बीजेपी को बढ़ने हैं। तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि कितनी जल्दी, संभावित यह लग रहा है कि इन भर्तियों पर जुलाई तक 1 लाख पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है, क्योंकि इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र था, इनका जो चुनावी घोषणा पत्र था, कौन सा घोषणा पत्र भाई साहब, चुनावी घोषणा पत्र,
चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने 2.5 लाख भर्तियों की बात की थी। कितनी भर्तियों की बात की थी? 2.5 लाख भर्तियों की बात की थी। तो इन 2.5 लाख भर्तियों को क्या ये भर पाएगा? कब तक इसके नोटिफिकेशन दे पाएगा? ये अपने सीएम साहब है भाई साहब, भजन लाल जी शर्मा। तो सभी की उम्मीद इन्हीं से है कि ये इस भर्ती को कंप्लीट करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यूं ही आपको बिग अपडेट मिलती रहेगी, कहां कितने पद खाली है, कहां भरे गए हैं, उन सब की जानकारी मैं अगले वीडियो में फिर से लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।